नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर शहर में बढ़ते पर्यटन के बीच अवैध गाइडिंग पर रोक लगाने को लेकर गाइड एसोसिएशन ने पर्यटन विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की थी। गाइड एसोसिएशन ने और सहेलियों की बाड़ी गाइड एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंगलवार को पर्यटन विभाग कार्यालय पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा नियुक्त केप अधिकारी अधिकृत गाइडों को ही अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं। कई बार 15-15 मिनट तक उनके लाइसेंस की जांच की जा रही है। एक गाइड का लाइसेंस तो लगभग 15 दिन से जब्त कर रखा है। एसोसिएशन का कहना है कि जांच का उद्देश्य अवैध गाइड रोकना होना चाहिए, जबकि नियुक्त केप अधिकृत गाइड पर ही दबाव बनाकर अवैध वसूली कर रहे हैं। इस संबंध में गाइड ने विभागीय अधिकारियों को सबूत भी सौंपे हैं। विभागीय अधिकारियों ने मामले की गंभीरता से लेते हुए संबंधित केप को पाबंद किया है और आश्वस्त किया है कि आगे आने वाले समय में पर्यटकों के साथ किसी भी प्रकार की कोई समस्या या घटना न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। सर, ये जो गैदरिंग हुई है उदयपुर गाइड यूनियन और सहेलियों बाड़ी की गाइड यूनियन के साथ मिलकर हमने ये गैदरिंग इसलिए करी है। हम यहाँ मैडम से मिलने आए थे। कुछ इंसिडेंट हुआ था। टेफ करके एक विभाग है जो सहेलियों की बाड़ी पे अनऑथोराइज्ड गाइड्स को चेक करने के लिए लगा है और टूरिस्ट को कोई समस्या आए तो उनको असिस्टेंट करने के लिए लगा है। तो वो समस्या ये हो रही है कि रादर देन चेकिंग अनऑथोराइज्ड लोग, वो जो लाइसेंस वाले लोग हैं उन्हीं को इमीडिएट कर रहा है, वो भी टूरिस्ट के सामने। लेकिन उसमें हमारी ये बात हुई है कि वो प्रोसेस और एक प्रक्रिया है, उस ट्रेनिंग का उनको पूरा फायदा नहीं मिला, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो हमारी तरफ से हमारी जो गाइड यूनियन है वो उनको एक ट्रेनिंग देगी। उनसे 2 बार ट्रेनिंग का प्रोसेस की बात हुई है। हम उनसे जो भी मिसकम्युनिकेशन है, किस तरह से बात करनी है, वो बताया जाएगा। और रही रिश्वत की बात, वो हमने अंकर बता दी है। डिपार्टमेंट उसके लेवल पे बात कर रहा है, वो हमारे पास अभी तक आया नहीं। वो क्या कार्रवाई करेगी वो हमें भविष्य में पता चल जाएगा। लेकिन हमें ये आश्वासन दिया गया है कि एक बार हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे और जो लाइसेंस चेक करने का प्रोसेस है, वो हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि वो पीछे पीछे दौड़ के क्लाइंट और पर्यटक के सामने हमें ह्यूमिलेट ना करके दरवाजे से डिपार्टमेंट उन्हें लिस्ट देगा। लिस्ट से वो रीचेक कर लेगा कि इसकी आईडी नंबर ये है और इसका लाइसेंस है, तो वो दरवाजे पे सिक्योर हो जाएगा। और एक और चीज हम सिक्योर है, हम वी आर नॉट अगेंस्ट टेफ। टेफ के लिए हमारी यूनियन ने मांग करी थी और टेफ लगी है, लेकिन उस टेफ को कैसे क्या काम करना है उसकी ट्रेनिंग अगर डिपार्टमेंट हमसे मदद चाह रहा है और हम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, हमारा दोनों से साथ काम चलता है, तो हम उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको बताएंगे कि इस तरह का भाषा यूज करनी है, इस तरह से क्लाइंट के सामने या टूरिस्ट के सामने, पर्यटक के सामने आपको बिहेव करना है। तो ये सारी बात हमारी हो चुकी है और हम भविष्य में यही चाहते हैं कि टेफ वहां मौजूद रहे और अनऑथोराइज लोगों के ऊपर शिकंजा कसे, न कि ऑथोराइज लोगों को परेशान किया जाए। आप यूनियन के जी, आप सबको पता है कि कितने गाइड है जी, इसके सिवाय भी शहर के अंदर जो पर्यटक आते हैं, जो अनऑथोराइज्ड गाइड है, किस तरह से धक्कागिरी करते हैं, किस तरह से छब्बीवाड़े का कार्यक्रम चलता है, ये सब आप जानते हो। तो आप शहर के हितैषी और पर्यटकों को लाभान्वित करने का महसूस करते हो। आपको लगता है इन लोगों को हटाना चाहिए था? किन लोगों को सर? ये जो अनऑथोराइज्ड धक्कागिरी सर, अनऑथोराइज के लिए तो टेफ लगी, लेकिन वो तो ऑथोराइज को परेशान कर रही है ना। बात वही तो कह रहा हूँ मैं आपको। तो हटाने का काम डिपार्टमेंट का है। अगर मैं जाके किसी के व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं कर सकता हूँ। मेरा काम है पर्यटक को सही जानकारी देनी और सही काम करना। शहर में क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट ने उसके लिए टेफ को अनुमोदित किया है, तो टेफ वो कार्रवाई करे। उसमें न तो कोई गाइड कर सकता है, न व्यक्तिगत रूप से कोई काम कर सकता है। बात करने का प्रयास किया, उन्होंने तो बिल्कुल अलग तक किया, बात नहीं करनी मीडिया से। सर वो तो आप मीडिया और मैडम जाने, हमने तो हमारी तरफ से जो रिक्वेस्ट है ना, फिर सीधी बात यूं कर लेते हैं, उनकी मिली ये सर आप इसके लिए आप अंदर डिपार्टमेंट से काम करते, हम ये बात नहीं कह सकते उनकी मिली भगत है या नहीं। हमें तो जो बुरा लगा, हमारे खिलाफ जो कार्रवाई, हमारे राइट्स के जो अगेंस्ट हो, हम उसके लिए आ सकते हैं। यही बात तो उदयपुर के मेवाड़ के लोगों को बताता अतिदेव वो कौन सा अतिदेव वो, जहाँ लूट के लोग बार बार। तो इसके लिए मीडिया को बात करनी चाहिए। हमारा काम, हमारे राइट्स भी अगर आता है तो हमने तो बात करी है। आज अगर मीडिया आई है तो हमारी वजह से आई है ना। मीडिया को यहाँ 500 लोग मिले, 200 लोग मिले, तब जाके मीडिया आई है ना। तो ये तो मीडिया को पता करना चाहिए कि किसका क्या है, कैसे पाबंद हो रहा है, आगे की क्या कार्रवाई हो रही है। हमारा काम था इस अलग को यहाँ तक लाने का, आगे आप इस अलग को चलाएं, मीडिया का काम वही होता है।